एक आशियाना बनाने में, आशियाना तैयार करने में बड़ा समय लगता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बन चुके हैं, सरकार के द्वारा एक ऑर्डर निकाला जाता है। उस ऑर्डर में ये लिखा होता है कि जितनी भी स्टेट लैंड्स हैं, रोशनी लैंड्स हैं, उन पे अब इन लोगों का कब्जा नहीं रहेगा, वो अब सरकार की होगी। लेकिन ऐसा ही एक मामला पुंछ में हुआ। एक व्यक्ति ऐसे ही इस ऑर्डर को सुन के, इस खबर को सुन के उसको हार्ट अटैक आता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इसी पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के जुल्कर नैन जी। इनसे बातचीत करेंगे और पूरा जो मामला है इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात रखने का मौका दिया। अच्छा सर, हमें बताइएगा जिस तरह से इस ऑर्डर को सबसे पहले आप किस तरह से देखते हैं? चीफ सेक्रेटरी के तरफ से एक ऑर्डर निकलता है और जितने भी 20 डीसीज हैं उन सबको ऑर्डर दिया जाता है। जितनी भी स्टेट लैंड हैं, रोशनी लैंड हैं, इन सबको खाली कराने का एक आदेश दिया गया और जो डेडलाइन है वो 31 जनवरी की दी गई। आप इस पूरे ऑर्डर को किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमने मीडिया के माध्यम से सरकार से बात की जी, और हमने सरकार को ये बात समझाने की कोशिश की कि आपका ये ऑर्डर इलीगल है, ये ऑर्डर आर्बिट्रेरली है, ये ऑर्डर बैड है इन द आइज ऑफ लॉ। सरकार को ये बात हमने जस्टिफाई करके दिखाई। चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जब ये रोशनी कानून नल एंड वाइड डिक्लेयर किया गया था, उसके बाद इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और ये याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब जुडिस है, यानी कि पेंडिंग है, अभी इसकी सुनवाई होनी है। मीनवाइल जम्मू कश्मीर की सरकार ने खुद बखुद जम्मू कश्मीर के अंदर इस जजमेंट को रिव्यू पिटीशन के अंदर चैलेंज किया गया और सरकार इस जजमेंट के अंदर इस रिव्यू पिटीशन में यह पक्ष लेकर आई। पैरा 7 जो रिव्यू पिटीशन का है उसमें लिखा है कि हम जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए, जो डिवेलपर्स हैं, जो स्मॉल एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, उनके लिए एक पॉलिसी फ्रेम करना चाहते हैं। हम उन लोगों को घर से बेदर नहीं करना चाहते, उनको लैंडलेस नहीं बनाना चाहते, बल्कि एक पॉलिसी फ्रेम करेगी सरकार और उनको मालकाना हक देगी। मीनवाइल आपने देखा कि हमारे जो चीफ सेक्रेटरी समाज साहब हैं, अरुण कुमार मेहता साहब, उनकी ये बात सामने आई कि उन्होंने आदेश जारी किए हैं और डेडलाइन डिक्लेयर की है 3 महीने की। सर आपसे समझने की एक बात करूंगा, हाई कोर्ट में कब तक छुट्टियां हैं? 31 जनवरी 2023 तक हाई कोर्ट के अंदर छुट्टियां। लेकिन जब पहला ऑर्डर आया था उसमें डेट दी गई थी 31 मार्च की जी। लेकिन जब उनको पता चला कि 31 तक हाई कोर्ट में छुट्टियां हैं, वो डेट रिड्यूस करके 31 जनवरी की गई। क्या लगता है कि जिस तरह से आदेश निकाला गया था कि लोगों के द्वारा कहीं हाई कोर्ट में चले जाए, तभी ये जो डेट है इसको रिड्यूस किया गया? ये बिल्कुल समझ आ रहा है कि इस चीज को भी कंसिडरेशन में रखा गया है। और पहलू भी हो सकते हैं, लेकिन उसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि हाई कोर्ट इस ऑर्डर को कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करने देगी और इसी वजह से शायद घबराहट में आकर हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने 31 जनवरी 2023 तक की डेडलाइन डिक्लेयर की। चीफ सेक्रेटरी साहब 3 महीने की डेडलाइन डिक्लेयर कर रहे थे, लेकिन कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू ने उसको कम करके 20 दिन ही दे दिए और तमाम 20 के 20 डीसीज को यह कहा गया कि आप सारी जमीन इनसे 100% इंक्रोच लैंड को रिट्रीव कर लीजिए। आप मुझे बताइए, क्या 20 दिन के अंदर ये पॉसिबल है? पहली बात यह है कि आज होम मिनिस्टर साहब हमारे जम्मू में मेरे ख्याल पहुंच चुके हैं और आज वो राजौरी जा रहे हैं, डांगरी जा रहे हैं, जहां पर हमारे भाइयों का कत्लेआम हुआ है और बड़े दुख की बात है, वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन दूसरी बात, यहां पर राहुल गांधी जी की पैदल यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा के साथ, वो भी यहां पहुंच रहे हैं। 26 जनवरी जो है उसकी तैयारी भी करनी है और तमाम डीसीज को ये कहा कि 31 जनवरी से पहले पहले आप ये कर लीजिए। अल्टीमेटली हमने गवर्नमेंट को ये बात बताई है मीडिया के माध्यम से कि ये ऑर्डर्स जो आपने पास किए हैं ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, ये वेलफेयर स्टेट के अंदर आप पास नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 की वायलेशन है और पार्टिकुलरली आर्टिकल 21 की क्लियर कट वायलेशन है और ये सुप्रीम कोर्ट की कैटिना ऑफ जजमेंट्स की कंटेम्प्ट है जो ऑर्डर आपने पास किए हैं। तो मेरे ख्याल से सरकार ने हमारी बात को कंसीडर करते हुए आज सरकार इस व्यू लिया है और ये क्लियरिफिकेशन हमारे ये जो कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू विजय कुमार भदौरी साहब ने क्लियरिफिकेशन दी है कि हम छोटे लोगों के खिलाफ, कहने का मतलब ये है कि जो लोग जिनके मकान हैं, जिनके पास थोड़ी जमीन है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है कमिश्नर सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं नहीं होगी। कार्रवाई होगी बड़े लोगों के खिलाफ
और क्लियरिफाई करते हुए उन्होंने कहा है कि जो मैटर सब जुडिस है रिव्यू पिटीशन में, और जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम उनका इंतजार करेंगे, इंतजार करना भी चाहिए। हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को सेट असाइड कर दे जो हमारे उच्च न्यायालय की है, और हो सकता है रिव्यू पिटीशन में हाई कोर्ट क्या फैसला ले। ये सारी बातें अभी करना प्री मैच्योर होंगी, बिकॉज द मैटर इज पेंडिंग बिफोर इन सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज इन द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसलिए सरकार ये क्लेरिफिकेशन लेके आई है कि आप, मैं आऊंगा सरकार के ऊपर, जिस तरह से 370 को हटाया गया था हम भी समर्थन में थे, आज भी करते हैं कि ठीक है, क्या सर यही वजूहात थी 370 तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को घर से बेघर किया जाएगा, जो उनके मालकाना हक हैं, जो 100 साल से 50 साल से एक घर में रहे उनको तोड़ के घर से बेघर किया जाएगा। और दूसरी जो पुंछ तहसील सुरनकोट के एक जो व्यक्ति, उनकी ये खबर सुन के ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। किस तरह से आप इनको देखते हैं? देखिए 5 अगस्त की 2019 को जब आर्टिकल 370 का रिमूवल हुआ, 35A को यहां से हटाया गया और जम्मू कश्मीर रियासत के 2 टुकड़े किए गए, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया, रियासत को डिमोशन किया। हमने हमेशा यूटी को रियासत बनते हुए देखा, लेकिन किसी रियासत को हमने यूटी होते हुए पहली बार देखा। लेकिन फिर भी कई लोगों ने समर्थन भी किया। बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि किस लिए किया था। 2 चीजों की जस्टिफिकेशन हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में दी थी। एक कि हम जम्मू कश्मीर से भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं, दूसरा कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं। ये बात है 5 अगस्त 2019 की। अब मुझे बताइए, अब हम 5 अगस्त 2023 को पहुंचने वाले हैं, क्या जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त हुआ? मैं कहूंगा नहीं हुआ। मैं आपको पूछूं, आप कहेंगे क्या जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार मुक्त हुआ? मैं कहूंगा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 16 दिसंबर 2 पीछे वाले इंसिडेंट नहीं मैं गिनवा रहा, रिसेंट गिनवा रहा हूं जो बिल्कुल ताजा है। 16 दिसंबर 2022 को राजौरी के अल्फा गेट के सामने मेरे 3 भाइयों के सीनों में गोली चली, उनको मार के गिराया। उसके अलावा 1 जनवरी 2023 पूरी दुनिया और हिंदुस्तान नए साल का जश्न मना रहा था। हमारे घर में आतंकवाद ने 6 लोगों को घायल किया था, 6 लोगों को मार गिराया था। क्या जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त हुआ? मैं कहूंगा नहीं हुआ। अब मैं चलूंगा भ्रष्टाचार की तरफ। तरह तरह का भ्रष्टाचार है। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर 1200 सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट होने जा रही है, लेकिन किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है? ठेका उस कंपनी को मिला है जो ब्लैक लिस्टेड टिंटेड कंपनी है, और जिसको हाई कोर्ट ने 75 पेज की जजमेंट में कहा है कि ये टिंटेड है, ये ब्लैक लिस्टेड है। इस कंपनी जो है, ये जो कंपनी है, ये इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवा सकती। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने विद इन 24 आवर, उनका राइट है, उन्होंने चैलेंज करवा के उस जजमेंट को स्टे करवाया, और वो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कंटिन्यू हो रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा भ्रष्टाचार की बात। जम्मू के अंदर हम खड़े हैं, यहां पर तहसीलदार बाऊ का जो ऑफिस है वो एंटी करप्शन ब्यूरो से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। आप मुझे बताइए, तहसीलदार बाऊ म्यूटेशन अटेस्ट करने के चक्कर में 50,000 रुपया करप्शन में पकड़ा गया, और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये दिखाया हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो ने कि जो हमारे तहसीलदार बाऊ की प्रॉपर्टी है वो तो हमारे बदूरी साहब के पास भी शायद ना हो, वो तो हमारे चीफ सेक्रेटरी के पास भी ना हो। एक नौजवान तहसीलदार ने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहां से इकट्ठी की? वो 50,000 रुपया अपनी सैलरी से तो इकट्ठी नहीं हुई, उनको बंद कर दिया गया। तो आप मुझे बताइए, क्या भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि और तीसरा कहा गया था कि हम पूरे हिंदुस्तान के रास्ते, उसके दरवाजे खोलना चाहते हैं ताकि लोग जम्मू कश्मीर के अंदर आए, इंडस्ट्री लगाएं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाएं। इंडस्ट्री लगी? नहीं लगी। आप तो जम्मू कश्मीर के लोगों से भी हाउसिंग छीन रहे हैं, आप तो उनसे भी जमीन वापस ले रहे हैं। तो आप बाहर के लोगों को जमीन देना चाहते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा, सरकार गरीबों से जमीन छीन के खास मखसूस लोगों को देना चाहती है, और दी है। कैसे कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं, ये मार्बल मार्केट हमारा बिल्कुल बगल में है, जिसको हम तरकुटा नगर कहते हैं। वहां 5 कनाल जमीन जेडीए ने फ्री ऑफ कास्ट एक व्यक्ति को दी है, जो कि अरबों रुपए की जमीन है। श्री बलवंत ठाकुर साहब,
देख लीजिए वहां 5 कनाल जमीन उनको अरबों रुपए की गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर और हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं यहाँ कविंदर अपने डॉक्टर निर्मल सिंह जी, उन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये फैसला किया कि ये 5 कनाल जमीन हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो आप आम जनता से जमीन छीनना चाहते हैं और इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमने सरकार से कहा इस तरह का फैसला हमें पसंद नहीं है, आप लोगों के हित में फैसले कीजिए। हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, कानून की इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं, लोगों को तंग ना करो। क्यों? क्योंकि मैं लोगों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं लोगों के मकान गिरते हुए नहीं देख सकता। जब तक हम जिंदा हैं हम अपने भाई का कत्ल होता नहीं देख सकता। मैं, चाहे वो अमीर का घर है चाहे वो गरीब का घर है, उसका घर गिरता हुआ, उसके घर पे बुलडोजर चलता हुआ हम अपनी जिंदगी में नहीं देखेंगे। कहते हैं आपके ऊपर पीएसए लगाएंगे, हमने कहा आप हमारे पे पीएसए लगाइए, हमें पीएसए में बंद कर दीजिए, लेकिन जब तक आप बाहर हैं हम लोगों के वेलफेयर की बात करेंगे, हम लोगों के हकूक की बात करेंगे और कानून के दायरे में रह के मैंने बात की है। आज भी मैंने आपको जो बात बताई है, अगर मैं कहीं गलत हूं, मेरे फैक्ट्स ठीक नहीं है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मैटर पेंडिंग है और आज मुझे लगता है कि बेटर सेंस जो है और एप्लीकेशन ऑफ माइंड हुआ है और सरकार ने क्लियरिफिकेशन लाई है। बट मैं गुजारिश करना चाहूंगा जी कि आप विजय कुमार भदौरिया साहब जो डायरेक्शन आप अपने मीडिया के दोस्तों से शेयर करते हैं, इसको ब्लैक एंड व्हाइट में लाइए, इसको लिखित रूप में ला के ये डायरेक्शन लाइए कि भाई इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो और इनके खिलाफ ना करो, ताकि जनता के अंदर जो परेशानी का सबब बना है वो दूर हो पाए। लोग इस वक्त ठंड से और 10 किस्म की परेशानियों से जूझ रहे हैं, आप और लोगों को परेशान मत कीजिए। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, इसको रिटर्न में लाइए और तमाम 20 के 20 डीसीज को कहिए कि आम जनता के खिलाफ कोई कार्रवाई जिस तरह आपने कहा है नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, यही हमारी डिमांड है। और मैं एक बार आप जनता को ये कहना चाहूंगा, आप हौसला रखें, आप परेशान ना हो, सब बेहतर होगा, क्योंकि कानून आपकी पूरी रखवाली करता है। और हल्द्वानी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि शेल्टर आपका राइट है, आपका शेल्टर कोई नहीं छीन सकता, यह आपका हक है। अपने हक को जानो, उसके लिए लड़ाई लड़ो, सच के लिए लड़ाई लड़ो। अगर आप लोग खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं, मैं आपको नहीं बचा सकता। चलें सर, कानून की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, तभी आप लोग खुशहाल जिंदगी और पीस और अमन के साथ यहाँ रह सकते हैं। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने सुन लिया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे जुल्करनैन जी, जिस तरह के हाई कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि हम लोगों के हक में, लोगों के हित में और लोगों के काम आएंगे और लोगों के लिए ही हम ये लड़ेंगे। और साफ तौर का इनका ये कहना है कि जिस तरह से सरकार ने जो ऑर्डर निकाला है, और हमें स्टार्टिंग में जिस तरह से आपको बताया कि पुंछ में एक व्यक्ति की जिस तरह से ये खबर सुनकर मौत हो जाती है, और ऐसे भी कई और लोग हैं जो ये खबर सुनकर जो हार्ट अटैक का शिकार हो जाएंगे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब हम चाहते हैं कि सरकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कोई बेहतर से बेहतर फैसला निकाले और अच्छा जो है वो नोटिफिकेशन निकाले जो लोगों के हित में हो।